गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रज्ञा स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 25 में क्लास 6 सब्जेक्ट भूगोल की जो पुस्तक है पृथ्वी हमारा आवास का लेसन नंबर 3 पृथ्वी की गतियाँ का अंतिम भाग। पिछले दो भागों में हमने पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गति के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और लीप वर्ष के बारे में पढ़ा था। घूर्णन गति कौन सी होती है? पृथ्वी जिसमें अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जिससे दिन रात बनते हैं। पृथ्वी ये गति 24 घंटे में पूरी करती है। दूसरी गति कौन सी थी? परिक्रमण गति, जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। इससे क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तीसरा हमने पढ़ा था लीप वर्ष, यानी लीप वर्ष कौन सा था? जिस वर्ष में साल में 365 की बजाय 366 दिन होते हैं और फरवरी महीना 28 की बजाय 29 दिन का होता है, वो कौन सा पढ़ा था? लीप वर्ष। उसके आगे वाले भाग में हमने उत्तर अयनात और दक्षिण अयनात के बारे में पढ़ा था। उत्तर अयनात में क्या बताया था? 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? गर्मी की ऋतु होती है और दिन बड़े और रात छोटी होती है। ये उत्तर कायनात था। तो दक्षिण कायनात हमने कल क्या बताया था? 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होती है और वहां पर ग्रीष्म ऋतु होती है। तो ये दक्षिण का अयनात बताया था। दोनों अलग अलग टाइम में होता है। 21 जून में को तो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती तब होता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधी पड़ती तो दक्षिण का अयनात। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। सामान्यतः एक वर्ष को हम गर्मी सर्दी यानी ऋतु आप देखते हो। अब कौन सी ऋतु आई हुई है? गर्मी की ऋतु। फिर आप देखते हो सर्दी की ऋतु आती है। बसंत एवं सर्द ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अब है विषुव। 21 मार्च हमने देखा कि 21 जून और 22 दिसंबर को कर्क और मकर रेखा पर सीधी पड़ती है सूर्य। लेकिन ये दो दिन ऐसे हैं, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त आपको याद होगा, आपने सेकंड लेसन में ग्लोब अक्षांश देशांतर रेखाएं में पढ़ा था ना, कि भूमध्य रेखा विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा जो पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती है पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर हमने देखा कि 21 जून को क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है। तो क्या होता है? कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। जब 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है। हमने चित्र के द्वारा भी आपको बताया था। ये देखो सूर्य की ओर कौन सा? दक्षिणी गोलार्ध, तो यहाँ पर सीधी। लेकिन 21 मार्च और 23 सितंबर को कौन सा भी ध्रुव क्या है? सूर्य की ओर झुका नहीं होता। बिल्कुल दोनों की तरफ ही, दक्षिणी ध्रुव की तरफ और उत्तरी, दोनों की तरफ ही क्या होता है? सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसलिए पूरी पृथ्वी पर क्या होते हैं उस दिन? कौन कौन से दिन? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, तो इसी अवस्था को क्या कहा गया है? इसी के नाम पर विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सर्द ऋतु होती है। कौन से गोलार्ध में? हम कौन से गोलार्ध में हैं? भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। तो वहां पर है, देखते होगे सर्द, ना ज्यादा ठंड होती है ना ज्यादा गर्मी सी, वो क्या होती है? सर्द ऋतु होती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में उस टाइम क्या होती है? बसंत ऋतु होती है। जबकि 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु था, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? सर्द ऋतु होती है। जैसे हमारे गर्मी सर्दी की ऋतुओं में अंतर है ना, वैसे ही क्या है? बसंत और सर्द ऋतु में भी। जब हमारे यहाँ सर्द ऋतु होती है तो वहां पे क्या होती है? बसंत ऋतु। जब हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है तो वहां पे क्या होती है? सर्द ऋतु होती है। जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा एक वृत्ताकार कक्ष में करती है। वृत्ताकार ये बताया था, ऐसे कक्ष में, बिल्कुल एक ऐसे कक्ष में करती है। इस वृत्ताकार कक्ष पर पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी बताई थी? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी? हमने पहले लेसन में पढ़ा था, 15 करोड़ किलोमीटर है। तब पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या रहती है? ऐसे कक्ष में कई बार सूर्य बिल्कुल नजदीक आ जाता है, यहाँ पे कई बार दूर चला जाता है। तो सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या हो जाती है? घटती, यानी कम और ज्यादा होती रहती है। उपसौर, ये दो घटनाएं हैं जिसके द्वारा हमें ये पता करते हैं। उपसौर 3 जनवरी को पृथ्वी एवं सूर्य की दूरी क्या होती है? सबसे कम होती है, यानी 14.7
करोड़ किलोमीटर होती है। इस घटना को हम किस नाम से जानते हैं? उपसौर कहते हैं। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या होती है? सबसे कम होती है। दूसरी घटना क्या है? अपसौर है। जबकि 4 जुलाई को पृथ्वी एवं सूर्य की दूरी क्या होती है? सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है। इस घटना को हम अपसौर कहते हैं। यानी जब दूर होती है तो वो क्या होती है? अपसौर। जब पास होती है तो वो उपसौर कहलाती है। अब आप होमवर्क नोट करोगे। पाठ के आधार पर जितना आपने लेसन पढ़ा है उस आधार पर आप सही उत्तर चुनिए। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है तो हमने पृथ्वी की 2 गतियां पढ़ी थी। एक, पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर ऐसे अपने अक्ष पर घूमती है, ये अक्ष बताया था। तो ये कौन सी गति थी जो अक्ष पर घूमती है? घूर्णन गति थी, जिसके कारण क्या है? दिन रात बनते हैं। एक परिक्रमण गति बताई थी। तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? परिक्रमण गति। दूसरा है, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? यानी आप देखते हो ये पृथ्वी है और ये क्या है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें किस दिन पड़ती हैं? बिल्कुल 21 जून को क्या पड़ती है? कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। जबकि 22 दिसंबर को किस पर सीधी पड़ती हैं? मकर रेखा पर। लेकिन विषुवत, इसमें क्या पूछ रखा है? विषुवत यानी भूमध्य रेखा पर सीधी किस दिन पड़ती है? तो किस दिन पड़ती हैं? 21 मार्च को। जिस दिन क्या है? 21 मार्च को क्या बताया था? कौन सा भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता और सूर्य की जो सीधी किरणें होती हैं 21 मार्च और 23 सितंबर 2 दिन बताए थे ना। तो दोनों ही दिन सूर्य की किरणें सीधी किस पर पड़ती हैं? विषुवत वृत्त पर। तो इसका आंसर आपका आएगा 21 मार्च को। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? हमने पढ़ा था कि भारत में तो कब मनाया जाता है? सर्दी होती है तब, दिसंबर में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया कौन से उसमें गोलार्ध में पड़ता है? दक्षिण गोलार्ध में। और दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती हैं? 22 दिसंबर को। तो वहां पे कौन सी ऋतु होगी? ग्रीष्म ऋतु। तो आप समझ गए होंगे कि गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? हमने शुरुआत में ही बताया था कि घूर्णन गति के कारण क्या होते हैं? दिन रात बनते हैं। जबकि परिक्रमण गति के कारण क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो आ गया समझ में सही उत्तर। अब आप खाली स्थान भरो। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या, हमने लीप वर्ष वाला पढ़ा था। वैसे तो हम सुविधा के लिए कितने 365 दिन का ही एक साल मानते हैं, लेकिन जो 6 घंटे बच जाते हैं वो हम क्या करते हैं? उसको प्रत्येक चौथे वर्ष में जोड़ देते हैं। तो वही क्या होती है? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366 होती है। अगला हमारा दूसरा खाली स्थान है, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को हम क्या कहते हैं? दैनिक गति भी कह सकते हैं या घूर्णन गति भी कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कैसे पथ पर कक्षा में घूमती है? कैसी कक्षा में घूमती है? बताया था, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें किस पर पड़ती है? कौन सी रेखा पर? बताया था 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। खालिस्तान ऋतु में दिन छोटे होते हैं। कौन सी ऋतु में? अब कौन सी ऋतु है आपके यहाँ? गर्मी की ऋतु है। दिन कितने बड़े होते हैं? बहुत बड़े बड़े दिन होते हैं। जबकि रातें क्या होती हैं? छोटी होती हैं। जबकि आप सर्दियों में देखोगे कि दिन है ना बिल्कुल ही छोटे होते हैं और रातें लंबी होती है। तो शीत ऋतु में दिन क्या होते हैं? छोटे होते हैं। अब आप आगे और क्वेश्चन और है, अभी आपने पढ़ा था विषुवत क्या है? क्या है विषुवत? 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर क्या पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। किस पर पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर। जैसे यहाँ पे क्या है? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता और इस पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। इस समय कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर इस दिन क्या होते हैं? दिन रात बराबर होते हैं। इसे विषुवत कहते हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को ही विषुवत कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन, हमने जो ध्रुव पढ़े थे, कितने ध्रुव थे हमारी पृथ्वी पर? 2 पोल बताए थे ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है। क्यों? क्या कारण है कि ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है? ये 2 ध्रुव हैं जैसे। तो इसका क्या करना है? पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई होती है। आपको पता ही है कि पृथ्वी क्या है? अपने अक्ष पर ऐसे झुकी हुई होती है। ऐसे ये दोनों ध्रुव है। पृथ्वी ऐसे थोड़ी टेढ़ी साइड में होती है ना, उसी तरह देखो जैसे यहाँ पे चित्र के द्वारा ऐसे सूर्य की परिक्रमा करते, झुकी हुई है ये एक तरफ से।
तो झुकी हुई होने के कारण सूर्य की परिक्रमा जब कर रही है, ये किसकी परिक्रमा कर रही है? एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करती है। तो सूर्य की परिक्रमा करते समय जब इसका उत्तरी गोलार्ध किसके सामने हो जाता है? सूर्य की ओर झुका होता है, तो उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है? 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। यह स्थिति कब तक रहती है? 21 मार्च से 23 सितंबर तक रहती है। हमने विश्व वाला पढ़ा था कि 21 मार्च और 23 सितंबर को कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। इस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थिति कब तक रहती है? 21 मार्च से 23 सितंबर तक रहती है। इसके विपरीत जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, तो दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है? 6 महीने तक दिन रहता है। और ये स्थिति कब तक रहती है? 23 सितंबर से 21 मार्च तक रहती है। आ गया समझ में कि ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात क्यों होती है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होती है। और जब परिक्रमा करती है तो एक ही वो ध्रुव क्या होगा? उसके सामने होगा। तो जौन सा ध्रुव भी उसके सामने होगा उस पर क्या होगी? यानी कब तक है रहती है स्थिति? 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में, और उसके बाद 23 सितंबर से 21 मार्च तक कब तक रहती है? दक्षिणी ध्रुव पर क्या रहता है? दिन रहता है। अब ऋतुएं कितनी है? हमने पाठ की शुरुआत में पढ़ा था, कितनी ऋतुएं बताई थी? ऋतुएं 4 होती है। कौन कौन सी है? गर्मी की ऋतु, सर्दी की ऋतु। अब कौन सी ऋतु चल रही है? गर्मी की। उसके बाद कौन सी आती है? सर्दी की ऋतु, बसंत ऋतु और सर्द ऋतु। अब अगला क्वेश्चन आपका, ऋतु चक्र के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? ये जो ऋतु परिवर्तन होता है किस कारण से होता है? क्या क्या कारण इसके लिए उत्तरदायी हैं? किन वजह से ये ऋतु परिवर्तन होते हैं? एक ही ऋतु क्यों नहीं रहती? आप सोचते हो एक ही ऋतु क्यों नहीं रहती, तो क्या वजह है इसकी? तो पहली वजह तो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। अगर पृथ्वी बिल्कुल ऐसे सीधी होती तो क्या होता? क्या ऋतु परिवर्तन ऐसे होते? नहीं होते। पृथ्वी का एक तो कारण ये है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। दूसरा है पृथ्वी के द्वारा सूर्य की जो परिक्रमा करती है, तो पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है उसके कारण भी क्या होते हैं? ऋतु परिवर्तन होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको जो होमवर्क दिया गया है वो आपको अपनी सॉफ्ट कॉपी में राइट भी करना है और ये साथ साथ आप लर्न भी करोगे।